हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना अभी चल रहा है, पर सावन का महीना अब अपनी पूर्णता की तरफ पहुंच रहा है। और दोस्तों, हम सभी ने अपने अपने शक्ति के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार व्रत किया, पूजा किया, पाठ किया। और बहुत सारे लोग जो हैं वह जिनके मन में मनोकामनाएं थी, कुछ मन्नत थी, उनके लिए भी लोगों ने व्रत रखा। यानी कि दोस्तों देखिए, ये सावन के महीने का हमने संपूर्ण फायदा उठाया, संपूर्ण लाभ उठाया। और मेरी जानकारी में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सावन सोमवार का व्रत जरूर रखते होंगे। पर दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं कि सावन सोमवार के व्रत को उद्यापन नहीं करते हैं। यानी जब व्रत हमारा समाप्ति की तरफ होता है दोस्तों, तो उसका उद्यापन जरूरी है। तो चाहे ये व्रत कोई साप्ताहिक हो, मासिक हो या आपका वार्षिक व्रत हो, तो देखिए उसमें व्रत में आपको भगवान के निमित्त अगर कोई ग्रह से संबंधित व्रत है तो उनके निमित्त भी देखिए कुछ दान करना बहुत जरूरी है। निर्णय सिंधु में जो है कि दोस्तों लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि उद्यापनम बिना यत् तद् व्रतम निष्फलम भवेत्। यानी उद्यापन किए बिना हमने जो व्रत किया है वह निष्फल हो जाता है, निष्काम हो जाता है, मतलब किसी काम का नहीं रह जाता है। अब दोस्तों, एक व्रत इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था विधिवत, जो कि इसमें लिखा हुआ था, मैंने बताया हुआ था कि क्यों उद्यापन जरूरी है दोस्तों। तो देखिए, उद्यापन इसलिए जरूरी है कि जो हम प्रति व्रत करते हैं, अगर उसमें कोई छोटी मोटी भूल चूक गलती अगर हमारे द्वारा हो रही है, तो जब हम उस व्रत का उद्यापन कर देते हैं अच्छी प्रकार से, तो वो व्रत जो है वह पूर्ण माना जाता है। यानी हमारी जो गलतियां जो व्रत के दौरान हमने की, वो अच्छी प्रकार से उद्यापन करने से वह समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उद्यापन का तो यही नियम है कि हमने जो व्रत किया उसकी समाप्ति के समय हम अपने पुरोहित को बुलाएं और उन्हें बुला करके उद्यापन कराएं। तो दोस्तों, जब आप पुरोहित को बुलाते हैं तो वो सारी चीजें अपने अनुसार बताते हैं आपको और उद्यापन कराए। सारी चीजें का मतलब कि सारे कर्मकांड वो स्वयं कराते हैं, पर जो हमें घर में करना होता है वो हमें करना होता है। तो दोस्तों, मैं आज बताऊंगी कि घर में भी आप कैसे बहुत अच्छी प्रकार से बिल्कुल शास्त्र के अनुसार उद्यापन आप कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों, जब पुरोहित जी आते हैं तो आपका भली भांति उद्यापन कराते हैं, कहीं से कोई त्रुटि नहीं रह जाती। तो अगर आपको भी संभव हो कि आप सावन के सोमवार का या प्रति सोमवार 16 सोमवार आप जो भी उद्यापन कर रहे हैं, तो उसमें अगर पुरोहित को बुला सकें तो काफ़ी अच्छी बात है। पर कुछ लोग हैं जो नहीं बुला पाते हैं, तो उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन्हें बिल्कुल शास्त्रोक्त बताऊँगी कि किस प्रकार उन्हें उद्यापन करना है और किस प्रकार उद्यापन करके जो व्रत किया है उन्होंने, वो उसका संपूर्ण फल उन तक पहुंचे, उनका लाभ उन्हें मिले। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा में कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है कि जो हर भक्त न कर सके। देखिए, इन भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, अति शीघ्र ये प्रसन्न हो जाते हैं। और इनकी प्रसन्नता से, मतलब हमने जिस किसी भी कामना के लिए व्रत रखा हो या मोक्ष प्राप्ति के लिए व्रत रखा हो, हमें अति शीघ्र मिल जाती है। तो अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो श्रद्धा को सबसे महत्वपूर्ण समझें। यानी अपनी पूजा में जो है प्रेम भावना सबसे पहले रखें। और दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है कि देखिए, भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न होते हैं जल्दी, बस हमें अपने प्रेम को भगवान के प्रति मतलब भगवान को समर्पण चाहिए। वो समर्पण हमारे अंदर अवश्य होना चाहिए। बाकी समर्पण है तो सिर्फ गंगा जल और बेलपत्र से भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। पर दोस्तों, उद्यापन के समय भी आपको कुछ विशेष सामग्री लेनी है। बाकी पूजा की सामग्री आपको जिस प्रकार, देखिए एक वीडियो भी आई थी जिसमें मैंने बताया था कि भगवान भोलेनाथ को किस किस सामग्री से पूजा जाता है, कौन कौन सी सामग्री विशेष तौर पे भगवान की पूजा में होनी चाहिए। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि भगवान की पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि आप गंगा जल रखते हैं और पंचामृत रखते हैं, और उसके बाद फूल, बेलपत्र, जितनी चीज़ें आप, भांग, धतूरा, जितनी चीज़ें मिल सके आप उन्हें इकट्ठा कर लें। और जब आप उद्यापन कर रहे हैं तो आप क्या करें कि आप भगवान को सफ़ेद जनेऊ चढ़ाएं, यानी बिना हल्दी के जनेऊ चढ़ाएं भगवान को। और अपने पुरोहित के लिए कोई वस्त्र ले लें। दोस्तों देखिए,
अगर आपके पास वस्त्र का सामर्थ्य हो तो आप वस्त्र रख लें, और न सामर्थ्य हो तो आप पुरोहित को वस्त्र की जगह पे कुछ दक्षिणा भी दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दान वही होता है जो अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। कभी भी अपने आप परेशान होकर के, बहुत मुसीबत में आकर के कभी दान नहीं देना चाहिए। हमेशा दान हमारी सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। तो आप जितना हो सके खुशी से अपने पुरोहित को दान दें। यानी आप घर में उद्यापन करें। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि घर में आप उद्यापन करेंगे कैसे। तो दोस्तों देखिए, प्रातःकाल आपको जगना है, क्योंकि आप व्रत भी हैं तो इसलिए भी आप व्रत के संपूर्ण नियम को पालन करेंगे, और आप आखिरी सोमवार के दिन ये नियम करेंगे अपना। तो आप जैसे पूजा पाठ घर में करते हैं सब कुछ कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि उद्यापन की सामग्री आपको विशेष तौर पर रखना है। देखिए, सफ़ेद वस्त्र आपको कुछ न कुछ जरूर चढ़ाना है। तो सफ़ेद वस्त्र आप रख लीजिए, भगवान के लिए जनेऊ रख लीजिए, और माता गौरा के लिए श्रृंगार का सामग्री आप जरूर रखिए। और कुछ श्रृंगार की सामग्री न रखें आप तो सिंदूर जरूर रखें, सिंदूर रखें और बिंदी रखें। हो सके तो बिछुआ और चूड़ी भी जरूर रख लें। पर देखिए, कुछ ना अगर आपको मिल पाए, क्योंकि इस समय परिस्थिति थोड़ा सा लॉकडाउन वाली चल रही है, तो कुछ ना मिले तो सिंदूर और बिंदु आप जरूर ले लें। ये चीज़ें ले लें, और भगवान के लिए जनेऊ ले लें, और जनेऊ के बाद कुछ सफ़ेद वस्त्र ले लें, और कुछ दक्षिणा पुरोहित के लिए ले लें। तो दोस्तों, अगर आप इतनी सी सामग्री ले करके और भगवान के फोटो, मूर्ति, शिवलिंग जो भी है, अगर आप उनके ऊपर स्पर्श करा देते हैं और वो भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हमने अपनी श्रद्धा के अनुसार आपका ये जो व्रत किया है उसके मतलब व्रत के पुण्य प्राप्ति के लिए, संपूर्ण फल के लिए हम अपनी श्रद्धा के अनुसार दान कर रहे हैं, तो हे भगवान भोलेनाथ हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो दोस्तों देखिए, जब आप इस तरह से करते हैं तो आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। और देखिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा से चंद्रदेव की भी कृपा मिलती है। और एक काम आपको और करना है, आज के दिन आपको खीर भगवान को भोग जरूर लगाना है, और चूरमा भी जरूर चढ़ाना है। तो चूरमा और खीर का भगवान को भोग लगाइए। चूरमा बहुत आसानी से बन जाता है। चूरमा को जैसे कढ़ाई में आपको घी लेना है, उसमें आटे को भून लेना है। आटे को भूनने के बाद आप उसमें ऊपर से चीनी डालिए और सूखे फल डालिए, तो इस तरह से आपका चूरमा बन जाता है। और खीर बनाना हम सभी जानते हैं, तो खीर और चूरमा का प्रसाद रखिए, और जो चीज़ें मैंने बताया आपको वो चीज़ें आप जरूर रख लीजिए, और ये सारी चीज़ें आप चढ़ा दीजिए भगवान भोलेनाथ को। चढ़ाने के बाद आप चाहें तो आज शाम तक ही इन चीज़ों को मंदिर में भिजवा करके और दिलवा सकते हैं पंडित जी को, और नहीं दिलवा सकते हैं तो आप क्या करें कि उसकी जगह पे आप अगले सुबह, यानी बहुत दिनों तक कोई दान हमें घर में नहीं रखना चाहिए। आप अगले सुबह, जैसे सोमवार का आप व्रत है तो मंगलवार को आप जो अपना पारण है उससे पहले ही अगर ये चीज़ें आप मंदिर में भिजवा सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। अब एक चीज़ आप नहीं भिजवाएंगे, खीर नहीं भिजवा पाएंगे क्योंकि बनी हुई खीर है, तो उसकी जगह पे हमें सफ़ेद चीज़ें दान देनी होती है। खीर की चीज़ें दान देनी, जैसे चावल है और चीनी है, दूध का पैकेट दे सके तो अच्छी बात है, नहीं दे सके और जो जो चीज़ें आप केसर भी डाले हैं तो वो भी दे दीजिए। मतलब जैसे आपने खीर भगवान को बना करके अर्पित किया वो चीज़ें भगवान आप पंडित जी, पुरोहित जी के लिए दान दीजिए। अब इससे क्या होगा दोस्तों कि आपके चंद्रदेव भी मजबूत होंगे, अगर उनकी वजह से आपकी कुंडली में तकलीफ है तो वो भी समाप्त होता है और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। दोस्तों फिर एक बार कहूँगी कि जब तक आप किसी चीज़ का संपूर्ण पालन नहीं करते हैं, यानी जो व्रत है उसके नियम को आप संपूर्ण पालन नहीं करते हैं तो उसका फल हमें नहीं मिलता है। देखिए कोई विवशता है तो वो चीज़ें अलग हैं कि अगर हम किसी प्रकार से विवश हैं, मजबूर हैं, तो उन चीज़ों की बात ही अलग है। और जो जिन महिलाओं का मासिक धर्म चल रहा होगा उनके सामने समस्या आएगी कि वो लोग कैसे उद्यापन करेंगी, कैसे अपने सावन सोमवार व्रत को पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों जिस प्रकार मैंने पूजा बताया उस प्रकार आप चाहें तो अगर आपके घर में कोई भी है तो ये सामग्री भोलेनाथ की मूर्ति, फोटो, शिवलिंग से स्पर्श भी करा लें तो आपका व्रत जो है वह पूर्ण होता है। और किसी और के हाथों ही पुरोहित जो को भिजवा दें तो भी आपका व्रत जो है वह पूर्ण हो जाता है। अब एक चीज़ आपके मन में और आपको शंका पैदा कर सकती है कि हमें फिर अगली साल तो व्रत उठाना ही है, शुरू करना है, तो हम इस व्रत का उद्यापन क्यों करें। दोस्तों ये एक छोटा सा दान है जो कि आपके व्रत को पूर्ण करता है। इसमें कहीं किसी प्रकार की त्रुटि या संशय वाली बात नहीं है, तो इसमें बहुत सोचने वाली बात नहीं। देखिए जब हम कोई व्रत करते हैं तो उसकी पूर्णता के लिए हमें कुछ न कुछ करना ही चाहिए। इससे हमारा व्रत पूर्ण होता है और हमें संपूर्ण लाभ मिल जाता है।
अब बात आती है दोस्तों कि किस प्रकार से जब आप पुरोहित जी आए तो आप क्या करें। तो पुरोहित जी को आप घर पे भी बुला सकते हैं और मंदिर में भी बुला सकते हैं। बाकी वो आएंगे तो आपका जो नवग्रह पूजन है कराएंगे, संकल्प का आपसे कराएंगे और उसको छुड़ाएंगे। और अगली चीज़ ये है कि वो भगवान भोलेनाथ के नाम से होम हवन जो भी करें, होम छोटा होता है, हवन बड़ा होता है, मुझे पता है ये सारी बातें आप लोगों को पता भी होंगी, फिर भी मैं कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें कराएंगी। तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि आप चाहे तो पुरोहित जी को बुलाए, पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग नहीं बुला सकते हैं। तो दोस्तों मैंने उसके अनुसार बताया है कि आप काफ़ी मतलब सूक्ष्म विधि से संपूर्ण आप उद्यापन कर सकते हैं। तो दोस्तों चाहे सावन का सोमवार हो और चाहे प्रति सोमवार हो, चाहे 16 सोमवार हो, बस 16 सोमवार में एक ही काम आपको करना होता है कि जितना प्रसाद लेना है उसका 3 भाग करना होता है और 3 भाग करके ही आपको भगवान को चढ़ाना होता है। दोस्तों 16 सोमवार की विधि मैं आज नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो जो है वह बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों सारी चीज़ें वो वही होती हैं जो आप सावन सोमवार में प्रयोग करते हैं, 16 सोमवार में या प्रति सोमवार में। तो इस तरह से करके दोस्तों आप अपना उद्यापन जो है वह पूर्ण कर सकते हैं। अब दोस्तों एक सवाल है आप लोगों का, या यूँ कहिए कि आप लोग ये बात बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जिस दिन उद्यापन किया हमने उस दिन भोजन ग्रहण करें या नहीं। तो दोस्तों देखिए वो हमारे व्रत का आखिरी दिन ही होता है जिस दिन हम उद्यापन करते हैं। तो उस दिन भी हमें व्रत के नियम और उसके जो नियम है, निष्ठा है, उन्हें संपूर्ण तरीके से पालन करना होता है। तो हम आज के दिन नहीं बल्कि अगले दिन जो है गौ को ग्रास निकालने के बाद, स्नान के बाद गौ को ग्रास निकालें, पूजा पाठ करें, उसके बाद जो है कि आप भोजन करें। तो ये चीज़ें आपको जरूर करना है। तो दोस्तों इस तरह से करके आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। एक बार फिर बताऊंगी दोस्तों कि आप ये ना सोचें कि हमें अगले साल फिर से व्रत रहना है। देखिए अगले साल तो हम हर व्रत करते हैं क्योंकि जो वार्षिक व्रत है उन्हें हम 1 साल पे ही करते हैं, पर उनकी पूर्णता के लिए हमें कुछ न कुछ दान जरूर देना चाहिए। तो बस यही सारे कुछ नियम थे दोस्तों। और कभी भी व्रत जिस दिन आपने, जैसे मान लीजिए कि आपका 5वां सोमवार है, 5वें सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को ये चीज़ें अर्पित करेंगे। आप उनकी शरण में बोलेंगे कि भगवान अवघड़दानी हमें अपनी शरण में लीजिए, हमें जो हम आपके दुख हो, मुसीबत हो, जो आपकी इच्छा हो उनसे कहेंगे कि हमारे कष्ट दूर कीजिए। और उनसे कहेंगे कि हे भगवान मैंने आपका पूजन मन से, कर्म से और पूरी निष्ठा से किया, तो जो त्रुटि हो वो क्षमा कीजिए। दोस्तों मैं हमेशा बताती हूँ कि पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना करना न भूलें। तो ये सारी चीज़ें आप कर दीजिए और उसमें सोचिए नहीं, इस तरह से आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह के नियम थे और नमक का पालन आप न करें। आप प्रति सोमवार में जिस तरह से आप रहते थे, यानी फल खा करके रहते थे या फिर आप नमक वाला भोजन करते थे, मतलब जो सेंधा नमक आता है उसका भोजन करते थे, अनाज खाते थे, मतलब जो चीज़ें आप हर व्रत में खाते थे वो चीज़ आप इस व्रत में भी खाएंगे। और इस तरह से आपका ये सावन सोमवार का व्रत जो है दोस्तों वह संपूर्ण हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।